हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एलएलबी। एलएलबी करने के बाद आप कौन से वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनको पा सकते हैं, जिनकी तैयारी आप करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत वैल्यू होती है। हमारी इंडियन सोसाइटी में आपको पता चलेगा कि कई सारे आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे जहाँ पर कि आईएएस या पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पे करीब अराउंड 10 लाख से 20 लाख तक लोग कभी कभी फॉर्म भर देते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स की बेसिकली हमारे यहाँ जो सोसाइटी होती है, जो भी डेवलपिंग सोसाइटीज़ होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की वैल्यू होती है। तो इसको हम नकार नहीं सकते। और जो लॉ से रिलेटेड फील्ड है उसमें कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला और सबसे मेन जो है गवर्नमेंट जॉब में जिसकी हम बात कर रहे हैं एलएलबी के बाद, वो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। सिविल जज जूनियर डिवीज़न, आप एलएलबी करने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम बेसिकली स्टेट्स में कंडक्ट होता है। हर एक स्टेट अपने स्पेसिफिक सिलेबस और एलिजिबिलिटी के साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न के बाद आप सिविल जज बनते हैं और आप जुडिशरी का हिस्सा बनते हैं। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है और इसकी तैयारी करने के लिए आपको 3 स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम्स होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। इसकी तैयारी करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब है ये। इसके बाद इसी कैटेगरी में आती है हायर जुडिशियल सर्विसेज। हायर जुडिशियल सर्विसेज जो है वो आपको एडीजे की पोस्ट मिलती है उसमें। इसकी तैयारी जो होती है मिनिमम 35 ईयर्स के बाद होती है, क्योंकि ये जो है वो एक 7 ईयर्स प्रैक्टिस मांगी जाती है इसमें। तो उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी यूपी का हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होना है। जो लोग हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिकली लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और एक स्पेसिफिक एज के बाद आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। कहीं कहीं जगह ये 35 ईयर्स जो एज है वो मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ 7 ईयर्स की प्रैक्टिस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। एचजीएस क्लियर करने के बाद आपकी हाई कोर्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी, हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न से जो आपकी हाई कोर्ट में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम रहती है। इसके बाद इन दो जॉब्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जॉब है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं वो है एपीओ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एपीओ की पोस्ट जो होती है वो वैसे स्टेट्स भी कंडक्ट कराते हैं और उसके अलावा आपको सीबीआई की भी एपीओ की जॉब्स, सीबीआई भी एपीओ का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। एपीओ जो होता है वो स्टेट की तरफ से जो केस लड़ता है लॉयर्स, उसको एपीओ कहते हैं। इसकी भी प्रिपरेशन होती है, इसका भी एग्ज़ाम होता है और हर जगह का रिक्रूटिंग पैटर्न अलग अलग है। इसके लिए आप जब कभी भी स्टेट का दें और कभी भी किसी स्टेट का आया हो एपीओ तो आप उसे फिल कर सकते हैं। बाकी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सीबीआई एपीओ का हमने पूरा सिलेबस फ्रेम किया है। आप चाहें तो मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो है आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये जो बेसिकली होता है लॉ ऑफिसर होता है। ये बैंक में जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसका ये काम करता है। इसका सिलेबस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आईबीपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है साल में एक बार। उसको आप उसका जो सिलेबस है उसको आप देख करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका बार का एनरोलमेंट जो होता है वो मैंडेटरी होता है। इसके अलावा जो आप तैयारी कर सकते हैं वो है आरबीआई की। आरबीआई में होता है लीगल ऑफिसर, आरबीआई के लीगल ऑफिसर भी होता है। इसका एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसको क्रैक अगर करते हैं तो आपको काफ़ी पर्क्स मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस इसका देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट आती है जो गवर्नमेंट जॉब्स जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो है सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का ग्रेड ए का एक होता है लीगल ऑफिसर। ये भी जो है, जो सेबी आप जानते हैं जो एजेंसी है सिक्योरिटी मार्केट से डील करती है, इसका भी एक लीगल ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होता है। इस ऑफिसर के एग्ज़ाम इसको आप क्लियर कर सकते हैं और ये भी एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और एग्ज़ाम होता है वो है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का आर्मी में जाने का
एम होता है। अगर आपने लॉ कर रखा है तो आप आर्मी में जैक के थ्रू जा सकते हैं। जैक बेसिकली होता है जज एडवोकेट जनरल। इसके अंदर जो आर्मी के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं या उसमें आप इसमें जैक जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। इसकी जो एज होती है वो 21 टू 27 ईयर्स ऑफ एज होती है। इसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक, मुझे लगता है कि आर्मी में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्राउड की फीलिंग है कि वो एक लॉ कंप्लीट करने के बाद जैक के थ्रू अगर पहुंचते हैं तो आर्मी में भी जाने का अपना ही एक प्राउड है। इसके अलावा जो एक हम जो डिस्कस करेंगे वो है पीएसयूज़। पीएसयूज़ में जाने के लिए आप क्लैट के थ्रू जा सकते हैं। क्लैट का एग्ज़ाम होता है पीजी के थ्रू, उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद क्लैट एग्ज़ाम्स क्लियर करने, क्लैट के पहले इसके लिए आपको क्लैट का फॉर्म भरना होगा। उसके अलावा पीएसयूज़ जिनमें वैकेंसी आई है उनका फॉर्म भरना होगा। आपका क्लैट के थ्रू आपका जो टेस्ट होगा वो क्लैट माना जाएगा और पीएसयूज़ में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप इसे फाइनल क्लियर कर लेते हैं तो आप पीएसयूज़ में लॉ ऑफिसर के एज अ लॉ ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें देखना है वो है यूजीसी नेट। इन केस अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए आपके साथ जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है वो ये है कि आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। एलएलएम की डिग्री हो तभी आप नेट दे सकते हैं। ये आपके रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए ज़रूरी होता है। आप इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी पा जाते हैं। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और एक और चीज़ है यूजीसी नेट से जुड़ी हुई कि अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आप जेआरएफ भी बन सकते हैं। जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें आपको यूजीसी कुछ ग्रांट्स देती है, कुछ फेलोशिप देती है आपको मंथली, जो आपके रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे पोस्ट थे जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पा सकते हैं अगर आपने लॉ किया है। इसके अलावा भी कई सारे जो जॉब्स होते हैं पीएसयूज़ में वगैरह निकलते रहते हैं। इसके लिए आप जो एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर आता है गवर्नमेंट का, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कई सारे वैकेंसीज़ रहते हैं जो स्पेसिफिकली एलएलबी वालों के लिए, लॉ वालों के लिए होते हैं। तो ये कुछ हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको बताने की कि टॉप गवर्नमेंट जॉब्स कौन से हैं जो आप एलएलबी के बाद कर सकते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।